अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। क्लास मैट्रिक यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द केसी। केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, मतलब कि जो केसी जिनके ऊपर डिपेंड्स करता है। अगर केसी का वैल्यू लार्ज होगा तो डायरेक्शंस कौन सा, अगर केसी का वैल्यू 1 से कम होगा तो डायरेक्शंस कौन सा, अगर केसी का वैल्यू 1 होता है तो डायरेक्शंस कौन सा होता है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि केसी हमारे पास क्या होता है। देखिए, मेरे पास 3 टर्म्स हैं। एक टर्म हम यूज करते हैं केसी, एक टर्म हम यूज करते हैं केपी, एक टर्म हम यूज करते हैं के एन, एक टर्म हम यूज करते हैं के एक्सन। ये टोटली के टोटली जो भी मैंने 4 टर्म्स लिखे हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाते हैं। अगर आप जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप कंसंट्रेशंस लेते हैं, मतलब कि जो आप मिकदार लेंगे, जो आप क्वांटिटी लेंगे, अगर उस क्वांटिटी को आप मोल पर डीएम क्यूब में या मोलरिटी फॉर्म में आप यूज कर रहे हैं तो उस वक्त आप कैसे यूज करते हैं। उस वक्त हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो कैसे यूज करता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन फॉर्म में। अगर आप क्या करते हैं कि जब आप वो जो क्वांटिटी है, वो जो मिकदार है, वो आपने गैसेस लिए हैं और गैसेस का प्रेशर होता है, तो अगर आप वो क्वांटिटी मेजर करें प्रेशर फॉर्म में तो उसको हम केपी के साथ क्या करते हैं कि शो करते हैं। उसके बाद अगर आप वो जो क्वांटिटी है, वो जो मिकदार है, वो आप नंबर ऑफ मोल्स में यूज कर रहे हैं तो उस वक्त के एन यूज करेंगे। अगर वो क्वांटिटी मोल फ्रैक्शंस में यूज कर रहे हैं तो आप उसको के एक्स के साथ शो करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द केसी। केसी हमारे पास क्या होता है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। असल में हम इसकी डेफिनेशंस को तो समझें, मैं आपको क्लियर करके दूं। ये जो केसी होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, ये एक हमारे पास क्या होता है कि रेशियो होता है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का। जो प्रोडक्ट हमारे पास कंसंट्रेशन होती है तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इन दोनों का जो रेशियो होता है आप उसको नाम दें किसका, एज अ केसी का नाम दें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं। मैंने ऊपर डेफिनेशंस लिखी है कि इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस और प्रेशर ऑफ। ये एक रेशियो होता है कंसंट्रेशंस और प्रेशर का, किसका, प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशंस होती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है आप उसको नाम दे किसका, एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम दें। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो नंबर 1 हमारे पास इंपॉर्टेंस में जो है वो ये हमारे पास है कि जो केसी होता है ना, ये सिर्फ वर्क करता है इन इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बैलेंस, क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शंस और बैकवर्ड डायरेक्शंस। मैंने डेफिनेशंस आपको प्रीवियस में समझाई हुई है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशंस मैंने समझाई है कि जो रेट होता है किसका, फॉरवर्ड डायरेक्शंस का, टू बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस का। जब दोनों का बराबर होगा आप उसको नाम थे किसका, इक्विलिब्रियम का नाम थे। तो केसी ओनली वर्क इन द इक्विलिब्रियम में, यह सिर्फ वर्क करता है किसमें, जब इक्विलिब्रियम पोजीशंस यूज करते हैं। उसके बाद इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट इन मोल पर डीएम क्यूब। क्योंकि आप यहाँ पे केसी यूज करें तो आप यहाँ पे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी शो कर रहा है किसको, कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। किसकी कंसंट्रेशन से, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। कौन से फॉर्म में, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब होता है। तो मोल पर डीएम क्यूब आप यूज करेंगे रिएक्टेंट्स का, मोल पर डीएम क्यूब आप यूज करेंगे किसका, प्रोडक्ट का। आप उसको नाम दे किसका, केसी का नाम देते हैं। पॉइंट्स नंबर 3 जो है, केसी इंडिपेंडेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। केसी कभी भी डिपेंड्स नहीं करता कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की बढ़ाएं, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ाएं तो केसी का वैल्यू चेंज हो जाए ना। केसी ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जो केसी होता है ये वेरी विथ टेम्परेचर।
जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, केसी का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है कि चेंज हो जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो केसी का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज तो केसी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट्स याद रखना, बाकी किसी के ऊपर डिपेंड्स नहीं करता। जो केसी होता है ये सिर्फ आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में यूज करते हैं, बाकी किसी में भी यूज नहीं करते। जैसे नाइट्रोजन से N2 प्लस में H2 प्रोडक्ट्स क्या बना, अमोनिया बना। आप इसका केसी निकाल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 3, यहाँ पे लगाते हैं 2। अब इक्वेशन बैलेंस है। अब मैं इसके लिए केसी लिखूं तो प्रोडक्ट में अमोनिया NH3, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है 2। यहाँ पे N2 पावर में 1 और ये H2 पावर में 3। दिस इज द केसी एक्सप्रेशंस कहलाता है। केसी का एक्सप्रेशंस ओनली यूज्ड इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, बाकी किसी में आप यूज नहीं कर सकते। जो केसी होता है वो रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम पोजीशंस को। किस तरीके से? केसी के 3 टाइप के वैल्यू होते हैं। अगर केसी का वैल्यू जो है वो लार्जर है किससे, देन 1 से अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। अगर केसी का वैल्यू स्मॉल है किससे, स्मॉल देन 1 से, अगर 1 से कम में। अगर केसी का वैल्यू इज इक्वल टू द 1, अगर ये बराबर है हमारे पास किसके, 1 के, तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कौन सा? मैंने आपको पहले ही बताया। When the value of Kc is greater than 1, उस वक्त रिएक्शन एग्जिस्ट करता है किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है, उस वक्त फॉरवर्ड होता है। अगर Kc का वैल्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन से, तो इट मीन्स कि आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, रिएक्टेंट्स कम में। प्रोडक्ट्स आपका ज्यादा बन रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये Kc का वैल्यू स्मॉल देन 1 है, तो इसका मतलब कि रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन से क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। अगर Kc का वैल्यू इज इक्वल टू द 1, तो रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। तो ये कंडीशंस आपको याद हो कि Kc का वैल्यू 1, Kc का वैल्यू 1 से ज्यादा, Kc का वैल्यू 1 से कम होगा तो क्या होगा। अब डिस्कस करते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस, QC क्या होता है। जो QC हमारे पास होता है, आप इसको नाम थे किसका, एज ए कोशेंट डायरेक्शंस का नाम देते हैं, कोशेंट डायरेक्शंस। और जो कोशेंट डायरेक्शंस होता है, इट इज यूज्ड फॉर द डिटरमाइन डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस। के QC आप यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर, ये यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर डिटरमाइन द डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस के लिए। जब आप डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं तो आप Kc और QC को कंपेयर करके आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो QC का भी सेम मतलब होता है कि प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, वही सेम का सेम जैसे आप Kc निकाल रहे थे। लेकिन यहां पे क्या होगा, Kc का वैल्यू आपको मिला होगा, Kc का वैल्यू आपको मिला होगा। आपसे क्वेश्चन कहेगा रिएक्शन N2 प्लस में 3H2 प्रोडक्ट्स 2NH3 अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। ये 1 मोल पर डीएम क्यूब, ये हमारे पास 1 मोल पर डीएम क्यूब, ये भी हमारे पास 1 मोल पर डीएम क्यूब है। सबकी कंसंट्रेशन मैंने सेम रखी है। इस रिएक्शंस का जो Kc का वैल्यू है वो है हमारे पास 1.5। फाइंड आउट द QC एंड आल्सो डिटरमाइन द रिएक्शंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस। आप क्या करें, तो कंसंट्रेशन हम यहाँ पे चेंज करते हैं थोड़ी सी। कौन सी? ये 2 मोलर कंसंट्रेशन से, ये भी 2 मोलर कंसंट्रेशन से, ये भी हमारे पास 2 मोलर कंसंट्रेशन से, ये हमने यूज रखी है। तो QC इज इक्वल्स, यहाँ पे आप रखेंगे 2 पावर में 2 रखेंगे, ये कोफिशिएंट। N2 की जगह पे मैंने रखा 2 पावर में 1।
इसकी जगह पे मैंने रखा 2 पावर में 3। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 अपान में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4 4 टू द 8, ये हो जाएगा। तो 2 8 जा क्या होता है 16 होता है। 4 अपान में 16, 1 4 जा 1 और 4 4 जा मतलब 1 अपान में 4, 1 अपान 4 जवाब होता है 0.4 समथिंग, 0.20 इतना तक। तो अगर जवाब हमारे पास है when the value of Kc greater than Qc, अगर Kc का वैल्यू ज्यादा आ जाए किससे QC से, तो उस वक्त रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। कब, जैसे यहाँ पे Kc का वैल्यू क्या था 1.5 था, 1.5 है और QC का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आ गया, तो इट मीन्स के Kc का वैल्यू ज्यादा QC का वैल्यू कम में, Kc का वैल्यू पहले मिला होता है, तो उस वक्त रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अगर ये QC का वैल्यू ग्रेटर देन आ जाए किससे Kc से, इसका मतलब होता है कि रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में, बैकवर्ड में। अगर दोनों वैल्यू बराबर आ जाते हैं Kc इज इक्वल टू द QC, तो रिएक्शन हमारे पास कहाँ पे होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये 3 आप MCQs याद रखना, 3 MCQs याद रखना। तो यहाँ पे हम लेक्चर्स को करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एसिड बेस वाले चैप्टर को, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर यहाँ पे हुआ खत्म। मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी अपलोड कर दिए, MCQs भी अपलोड कर दिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 03002863 347। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपको मुकम्मल नॉलेज मिलेगी।